और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, अमित शाह पहुंचे बीजेपी कार्यालय। तो अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत भी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ भी पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, बलबीर सिद्धू और मनजिंदर सिरसा भी पहुंचे हैं। तो कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका भी पहुंचे। इसके साथ ही ये तस्वीरें आपसे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। कई दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत भी यहां पहुंचे हैं, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बलबीर सिद्धू और मनजिंदर सिरसा भी यहां पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जड़तर टीवी पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत भी यहां पर पहुंचे हैं। बताते चलें, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ भी यहां पर मौजूद हैं। हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट? जानकारी यह है कि हरियाणा में, पंजाब में जो कांग्रेस है उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। इतनी बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री जो पिछली सरकार में थे वो एक एक करके बीजेपी के चंडीगढ़ ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं। जो मंच पर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो प्रभारी रहे हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा तरुण चुग मौजूद हैं। ये तमाम जो नेता हैं, अश्विनी शर्मा जो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। राजकुमार वेरका जो चन्नी सरकार में मंत्री रहे, एक बड़ा चेहरा पंजाब की राजनीति के रहे हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। सुंदर श्याम अरोड़ा जो मिनिस्टर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बलबीर सिद्धू जो हेल्थ मिनिस्टर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बहुत सारे नाम हैं। स्वरूप सिंगला, उनका नाम भी दिखाई दे रहा है। और जो मंच पर लोग नजर आ रहे हैं उसमें अश्विनी शर्मा हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा होशियारपुर से बीजेपी के सांसद और मौजूदा समय में केंद्र में मंत्री वो मंच पर नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सुनील जाखड़ जो अभी अभी जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है वो नजर आ रहे हैं। तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव वो नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी के ऑफिस में कांग्रेस की इतनी बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हो जाना ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल कांग्रेस की स्थिति ये हुई कि चरणजीत सिंह चन्नी की हार, कांग्रेस की जो दशा बनी, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता थे उनको लेकर जो परिस्थितियां बनी, और चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो या दूसरे नेताओं की बात हो, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही थी। और अब उसका बीजेपी ने फायदा उठाया है। और ये जो सुनील जाखड़ की ज्वाइनिंग थी उसके मायने क्या है वो आज समझ आते हैं, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने कई साल, कई दशक कांग्रेस को दिए हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं मंच पर लगातार तालियां बज रही हैं और एक के बाद एक नेता जो है वो मंच पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो भाजपा ज्वाइन कर गए हैं। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बहुत बुरी स्थिति पंजाब में नजर आ रही है। वरुण जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस को हार का सामना पंजाब में करना पड़ा, कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि वहीं से खराब हो गई और इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया और बीजेपी में आज शामिल भी हुए। एक तरफ कांग्रेस जो अपनी कड़ी जोड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वरुण जी कड़ियां कांग्रेस की टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि सबसे हैरानी की बात यह है कि पंजाब में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई लेकिन उसके 18 विधायक जीते हैं, वो मुख्य विपक्षी दल है। और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी का गठबंधन टूट गया। उन सब के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में आना ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का संकट है, चेहरे का संकट है। और जिन चेहरों के बल पर चुनाव लड़ा था सुनील जाखड़, वो भाजपा में आ गए। जिन चेहरों के बल पर चुनाव लड़ा था नवजोत सिंह सिद्धू, वो इस वक्त जेल में है, यानी राजनीतिक करियर पूरी तरीके से संकट में नजर आ रहा है। जिन चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा था चरणजीत सिंह चन्नी, वो दोनों सीटों से चुनाव हार के एक तरह से बैठ गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये स्थिति है कि पंजाब में 18 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस में इंटरनल नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है जो छोड़ सकते हैं। मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री रहे हैं लगातार पिछली सरकारों में, वो भी सुनने में आ रहा है कि जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। यानी कांग्रेस के लिए पंजाब में अच्छी स्थिति नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर बड़े नेता छोड़कर जाएंगे, और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि अगर 22 में ना सही तो 24 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जाए, उस लिहाज से बीजेपी बड़ी टीम वहां पर खड़ी कर रही है। ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आउटपुट हेड वरुण जी हमारे विस्तार से इस मामले में जानकारी दे रहे थे, जिस तरह से पंजाब में बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कड़ियां हैं वो टूटती हुई नजर आ रही हैं।